मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले नेशनल जूनियर एथलेटिक्स के पदक विजेता हिमांशु और सचिन को मुख्यमंत्री ने दी बधाई और की उज्जवल भविष्य की कामना। सीएम धामी 26 और 27 नवंबर को दोबारा दिल्ली में करेंगे चुनावी प्रचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की घोषणा, दिल्ली में बहुत हैं उत्तराखंडी। सचिवालय कूच से उत्साहित प्रीतम सिंह ने बढ़ाई सक्रियता, विधानसभा सत्र के बाद पूरे प्रदेश का करेंगे दौरा। हरिद्वार में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 21 मोटरसाइकिल की बरामद। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि लाइव खबरें उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री आवास में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 5 किलोमीटर रेस वॉक में अंडर 16 और स्वर्ण पदक विजेता हिमांशु कुमार और 10 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक विजेता सचिन सिंह बोहरा ने मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट्स को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए हर संभव मदद देगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड दिवस समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर नाट्यशाला थिएटर में उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बता दें, इस वर्ष व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में उत्तराखंड के साथ प्रवासी उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य के विकास की यह हम सबकी सामूहिक विकास यात्रा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जैसे आयोजन विभिन्न राज्यों की प्रगति से परिचित का अवसर प्रदान करते हैं। ये व्यापार मेला उत्तराखंड के लोगों की जीवंत सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी ने 14 विधानसभाओं में अपने 48 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों पहले ही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर चुके हैं और एक बार फिर 26 और 27 नवंबर को दमखम के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम है। उत्तराखंड के भी अधिक संख्या में प्रवासी दिल्ली में रहते हैं, इसलिए पार्टी ने अपेक्षा की है कि उत्तराखंड से कार्यकर्ता भी प्रचार के लिए जाए। के लगभग 22 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर हैं। हर वर्ष जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में भी दिल्ली जो हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पर्वतीय मूल के बहुत लोगों को वहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है। लोकसभा विधानसभा के अंदर भी हमारे वहाँ विधायक जीते हैं। इसके साथ साथ जब भी एमसीडी का चुनाव होता है तो अपेक्षा रहती है कि उत्तराखंड के जो संगठन है वो वहाँ मदद करे। हमने लगभग 48 वार्डों में अपने कार्यकर्ता भेजे हुए हैं। इसके साथ साथ हमने 14 जो विधानसभाएं, जो पर्वतीय बहुल क्षेत्र की विधानसभाएं, वहाँ हमने अपने कार्यकर्ता भेजे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अनेकों बार ये सब हमने देखा कि इस बार भी हमने जो प्रत्याशी अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा दिल्ली ने हमको वहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया है। तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे हैं और हम अच्छी जीत दिल्ली के अंदर प्राप्त करें।
यमकेश्वर के द्वारी खाल में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन द्वारी खाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा द्वारा किया गया, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल का आयोजन किया गया। वहीं बालक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर खिलाड़ियों को मेडल और नकद इनाम भी दिए गए। तो 2022 द्वारी खाल के अंदर शुभारंभ हो गया है और मैं सभी प्रतिभागियों को, सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सभी गुरुजनों को बधाई देता हूं। और बड़े अच्छे से आज जिस तरह से खेलों की प्रतियोगिता हो रही है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देहरादून की। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक शांत रहने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह अब फिर से एक्टिव हो गए हैं। पहले कई मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव किया, तो अब पूरे राज्य का दौरा करने की तैयारी में है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि वे प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। शीतकालीन सत्र में भी सरकार को उसकी नाकामयाबी पर घेरने वाले हैं। प्रदर्शन किस बात का? अरे मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। कांग्रेस के तमाम उन साथियों का, तमाम अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इश्यूज थे उसमें सब लोग एक साथ एकत्रित हुए और हमने सचिवालय कूच किया और सरकार को चेताने का काम किया कि यदि उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार जन विरोधी निर्णय लेगी, कार्य करेगी, तो कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए सरकार को एक नहीं 100 बार घेरने का काम करें। अब सचिवालय कूच हो गया है, 29 से सदन चलेगा, सदन में भी सरकार को घेरेंगे। उसके बाद जो ये विषय हैं जो आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी गायब होते जा रहे हैं, उसको जिंदा रखने के लिए जाएंगे लोगों के बीच में। प्रीतम सिंह जी का शक्ति प्रदर्शन शब्द ही आपने अच्छा प्रश्न किया है। और ये शक्ति प्रदर्शन जो था वो हरीश रावत जी और कर्ण मेहरा को दिखाने के लिए था। अब जब उनके विरोध में भीड़ खड़ी होती है और अब उनको लग रहा है कि हम सब जगह हरीश रावत और कर्ण मेहरा का विरोध करने के लिए हर जिले में जाए, तो मुझे स्वागत करता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनको जाना चाहिए। सत्य यह है कि प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि हरीश रावत और कर्ण मेहरा के खिलाफ है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के सिसैया, बनमहोलिया, बगोलिया सहित कई गांवों के दर्जनों किसानों ने अपनी समस्या को लेकर गन्ना सहकारी विकास समिति लिमिटेड के सचिव गांधी राम सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि वर्तमान सत्र में 30 क्विंटल गन्ना तौल की पर्ची को घटाकर 27 क्विंटल के मोड में कर दिया गया, जिसका किसानों ने विरोध करते हुए 27 क्विंटल की जगह 36 क्विंटल के मोड में गन्ना पर्ची बनाने की मांग की। वहीं सिसैया के पूर्व ग्राम प्रधान तथा कृषक राम सजीवन ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए 27 क्विंटल के मोड को चेंज करके 36 क्विंटल के मोड में गन्ना पर्ची भेजने की मांग को पूरा किया गया है। सिसैया, बनमहोलिया, बगुलिया, खाली बहुवट के किसान हैं और सोसाइटी से हमारी जो गन्ने की पर्चियां जा रही हैं वो 27 क्विंटल पर जा रही हैं। लेबर आजकल बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल का दाम भी काफ़ी महंगा है, तो उस हिसाब से हम लोग ये सचिव साहब से मांग करने आए हैं कि साहब 27 की जगह 36 क्विंटल की पर्ची आप हमें भेजें तो हमें सुविधा रहेगी। नया सवेर आया है पर्चियों से संबंधित। गत वर्षों में जो पर्चियाँ जाती थी ये 30 क्विंटल की है, उसकी जगह 27 क्विंटल की जा रही है। अब 27 क्विंटल पर 10% एक्स्ट्रा तुल करके वो 30 क्विंटल हो जाएगी। उनको बताया, उन्होंने अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी और वो इस चीज से संतुष्ट है। भाजपुर में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर 3 धार्मिक स्थलों पर चालानी कार्रवाई की है। साथ ही 3 अन्य धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया, जहां तेज आवाज में लाउड स्पीकर चलाए जा रहे थे। इसे लेकर पुलिस दोराहा, मुंडिया, पिस्तौर समेत कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी धार्मिक स्थलों की समिति को कोर्ट
के आदेश का पालन करने की चेतावनी भी दी जा रही है। का पूर्व से ही ये आदेश है कि जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर जो तेज आवाज़ में बजते हैं तो उनका डिसेबल एक नियुक्त किया है कि मतलब इतने तक आप डिसेबल तक इनको बजाएंगे। तो पूर्व में भी ये कार्रवाई चली थी, लेकिन आजकल जो है फिर शिकायत मिली है कि ये लोग जो है मस्जिदों में, गुरुद्वारों में तथा मंदिरों में तेज आवाज़ से जो है ये लाउड स्पीकर जो चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ आज हमारे बाजपुर पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। उनको नोटिस भी हमने जारी की है कि भविष्य में अगर इस प्रकार से अगर आपके द्वारा जो है तेज आवाज़ में, तेज ध्वनि में अगर लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया तो आपके खिलाफ जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। उत्तराखंड में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी तेजी से फैल रही है। वहीं होम्योपैथिक विभाग चंपावत ने डॉक्टर उर्मिला बिष्ट के नेतृत्व में रामलीला मैदान लोहा घाट में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इस शिविर में दूर दूर के गांव से आए मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दवाइयों का वितरण किया गया। हरिद्वार जिले के समस्त थानों में नशे से आधे पीड़ितों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान नशे की तस्करी में लिप्त अपराधियों को थाने पर सत्यापन करने के लिए बुलवाया गया। पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर चलाए गए अभियान के अंतर्गत 136 लोगों का सत्यापन और 247 लोगों की काउंसलिंग की गई। बता दें कि सभी थाना क्षेत्र के 2 रजिस्टर बनाए गए हैं। सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों के उत्पीड़न के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने का 119 दिन अब हो चुके हैं। आपको बता दें, आमरण अनशन के 59वें दिन श्रमिकों के परिजनों ने धरना प्रदर्शन में बैठकर सेंचुरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। इस दौरान श्रमिकों के परिजनों और नन्हे बच्चों ने कहा कि श्रमिकों के आंदोलन को लंबा समय बीत जाने के बाद भी सेंचुरी प्रबंधन अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इसके चलते पारिवारिक स्थिति भी दयनीय होती जा रही है और परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है। हो गए हैं और भूख हड़ताल को भी यहाँ पर 40 दिन हो गए हैं, इसलिए परिवार की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई है। ये लोग कहाँ माननीय विधायक जी, मोहन बिष्ट जी के पास सब जगह जा चुके हैं, पर कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। तो हम महिलाएं सब एकजुट होकर ये कहना चाहती हैं कि इनको इनका अधिकार देना चाहिए। जो इन्होंने 10 साल उस सेंचुरी को अपना दिया है, तो इसमें ये अब जब इनके घर की हालत इतनी दयनीय हो गई है तो इनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। वो ये इस स्थिति में है तो इनका साथ भी देने के लिए आगे आए और अपने आप को भी इनका सम्मान के साथ विजय करवाएं। सेंचुरी प्रबंधन के लोग या इनकी कल 125वीं जो जयंती है उसमें कुछ नया करवाना चाहते हैं, क्योंकि 119 दिन बहुत होते हैं धरने में। धरना 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का होता है, 1 माह का होता है। आज स्थिति आप देख लीजिए, पूरा मजदूरों के, भाइयों के, श्रमिकों के पूरा परिवार, इनके बीवी बच्चे, माता पिता, छोटे छोटे बच्चे ये ठंड के दिनों में यहाँ पर बैठे हैं। कितनी बेशरम, कितने निर्लज लोग हैं ये, जिनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये निवेदन करना चाहते हैं कि इन भाइयों का, इन बच्चों का दुख दर्द को समझने का प्रयास कीजिए और कैसे भी हो इनका हल निकालने का प्रयास कीजिए। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर वी मुरुगेशन पिथौरागढ़ जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बैठक कर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और महिला सुरक्षा इस पर फोकस करने के साथ उसी का जायजा लेने आए हैं। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। यहाँ के जो पुलिस की जो
व्यवस्था है उसको जायज़ा ले लिया जाए और अपने तरफ से जो हमारी जो 4 थ्रस्ट एरियाज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी, ड्रग्स के अगेंस्ट हमारे कार्रवाई और ट्रैफिक और महिला सुरक्षा, इस संबंध में भी हमने सेंसिटाइज करें और उस पर फोकस करने, उसी से जायजा लेने हम आए थे। तो यहाँ पे हमने इस पे देखा है कि जो नशे के है ना, अभी इधर भी बढ़ रहा है, हालांकि दूर लगता है लेकिन अभी यहाँ पे भी बढ़ रहा है। जनता को जागरूक करना चाहिए कि नशे के खिलाफ अभियान हो। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 21 बाइक बरामद की। आरोपी पिछले 5 सालों में कई थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कालाडूंगी में वन विभाग की टीम ने तोता, बैरिया, मोहली, बाजपुर से तस्करी कर ले जा रहे 35 खैर की लकड़ी से भरी पिकअप को जब्त कर लिया। वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि खैर की लकड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं वन कर्मियों को देख आरोपी पिकअप छोड़कर भाग निकले। वहीं पौड़ी में एक्शन एंड रिसर्च फॉर कंजर्वेशन इन हिमालय संस्था द्वारा जीआईसी में पक्षियों के रंग बच्चों के संग कार्यक्रम में 3 दिवसीय आर्क ट्रेवलिंग बर्ड फोटो एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक राजकुमार पौरी ने किया। प्रदर्शनी में प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। एग्जीबिशन को लेकर 3 डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत करी है। हम बच्चों को सेंसिटाइज कर सकें, बच्चों को अवेयर कर सके कि हमारे कितनी कमाल की वेल्थ है। हमारे यहाँ एक पक्षी जिसको नेचर से जुड़ के एक आदमी की सोच बदलती है, उसका पर्सपेक्टिव बदलता है और उसका एक अपना लाइफ में पर्सनल ग्रोथ बहुत पॉजिटिव होती है। तो अगर एक बच्चे या 2 बच्चे में भी चेंज आया चिड़ियों के प्रति, अगर अपने हर स्कूल में एक लाइब्रेरी में एक किट दे दे तो बच्चों के लिए बहुत कमाल का एक टूल हो जाएगा, जिससे कि वो अपनी सीख वाकई नेचर के बहुत करीब बहुत जल्दी जा सकते हैं। पक्षियों के नाम से लेकर कलर से लेकर उनके बारे में पूरी जानकारी के बारे में बच्चों को अवगत कराने का जो विषय आया है, बहुत अच्छा विषय रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रयास अगर होता रहेगा तो जो जिन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, जिन हमारी जो पुरानी विरासत है, चाहे प्राकृतिक पशु पक्षियों के बारे में, जिन चीज़ों को हम भूल रहे हैं और उनका प्रसार के लिए एग्जीबिशन या अन्य माध्यम का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से जो है वो चीज़ें हमको दोबारा हमारी नई पीढ़ी को जो है मिलती रहेंगी। उधम सिंह नगर के अलाईवर्दी गांव के जंगल में 4 महिलाएं मवेशी चराने गई थी। इस दौरान हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। महिलाओं को वन कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से बचाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग के एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि वन विभाग द्वारा गश्त को बढ़ा दिया गया है। चले थे, पीछे से हाथी आया, हाथी ले इधर उधर गिरा दिया, मारा। 4-5 दिन घायल हो गए हैं। वहाँ बड़ा मुश्किल से बच के निकले हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी ने 14 विधानसभाओं में अपने 48 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों पहले ही पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर चुके हैं और एक बार फिर 26 और 27 नवंबर को दमखम के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम है। उत्तराखंड के कई लोग वहां पर बड़ी संख्या में निवास करते हैं। हरिद्वार की बात करते हैं। जिले में लगातार बढ़ रहा नशे का कारोबार, जिसे रोकने के लिए पुलिस भी सतर्क हो गई है। इसे लेकर एसएसपी अजय सिंह ने जिले के सभी थानों को सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है।
वहीं क्षेत्र में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लोगों की काउंसलिंग और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अपराधियों का सत्यापन किए जाने एसएसपी के निर्देश पर तमाम थानों में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। के बाद काफी सारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नशे को लेकर काफी शिकायतें की जा रही थी कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और ये देखा भी गया है कि जैसे हर जगह नशे की वृद्धि से हरिद्वार जनपद में भी देहात हो चाहे शहर हो, इसमें नशे की जो वृद्धि हुई है और युवा भी इसमें काफी फंसे हैं। साथ ही साथ नशे के व्यापार करने वाले लोग भी चिन्हित हुए और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसको देखते हुए हर थाने पर एक रजिस्टर रखा गया है जहां उन बच्चों या बालकों का या जो नए लोग हैं जो नशे की प्रवृत्ति में आ रहे हैं उनका एक अलग से रजिस्टर बनाकर जिससे उनकी काउंसलिंग की जा सके और उनके पेरेंट्स गार्जियन को भी इन्फॉर्म करके उसमें उनकी सहायता लेकर अन्य लोगों की सहायता से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए जिससे वो आगे नशे की आदतों में ना पड़े। साथ ही साथ वैसे लोग जो नशे के व्यापार करते हैं, तस्करी में लिप्त रहे हैं, जिन पर पुराने मुकदमे हैं, उनका एक अलग से रजिस्टर एनडीपीएस का बने हर थाने पर बनाने को बताया गया जिसमें सारी डिटेल हो, जिसपे समय समय पर पुलिस उनकी गतिविधियों को चेक कर सके और अगर वो एरिया को छोड़ के कहीं अन्य जगह जा रहे हैं तो जिस थाना क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर रह रहे हैं वो वहां उसको सूचना दी जा सके जिस पर निगरानी की जा सके। तो ये अभी कार्रवाई एक प्राथमिक रूप से शुरू की गई है जिसको और सुदृढ़ करके इसमें फिर आगे नशे के विरुद्ध एक संगठित रूप से जो सब लोग मिलकर जो है इसमें कार्रवाई करेंगे। चंपावत के प्रभारी डीएम हेमंत कुमार वर्मा ने मां पूर्णागिरि धाम टनकपुर में किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और कार्यदायी संस्था को पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभारी डीएम वर्मा ने मंदिर समिति और अधिकारियों के साथ पूर्णागिरि धाम स्थित मंदिर समिति कार्यालय में बैठक की। इस बैठक में मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने मार्च 2023 में होने वाले मां पूर्णागिरि मेले से पहले सभी कार्यों को पूर्ण करवाने की मांग की ताकि पूर्णागिरि धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो घोषणा है पूर्णागिरि धाम के सौंदर्य हेतु उस क्रम में जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए। तो उसी क्रम में आज टनकपुर से होते हुए ये पूर्णागिरि मंदिर तक का सभी संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए जहाँ पर डीपीआर बननी है कि कार्रवाई शेष है वहाँ पर तत्काल वो डीपीआर तैयार करें कीजिए। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।